नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब कौन देगा? वो फिल्म निर्देशक जो खुद ब्राह्मण है। जवाब कौन देगा? वो एक्टर जो खुद ब्राह्मण है। जवाब कौन देगा? वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जिसकी जिम्मेदारी है सही को सही दिखाना, या वो बोर्ड जो सर्टिफिकेट बांट रहा है, या वो समाज जिसके अंदर से ही आवाज उठ रही है? कौन जवाब देगा? अब सोचिए, क्या वाकई में एक नैरेटिव जो शायद बीते 5 दशकों या 6 दशकों से चला रहा है कि सवर्ण और खासकर ब्राह्मण को बॉलीवुड के अंदर टारगेट किया गया। वो ब्राह्मण जिसने शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या को आम जन के आगे रखा। वो ब्राह्मण जो गुरु के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन कभी चोटी को लेकर उसका मजाक उड़ाया गया फिल्मों के अंदर, कभी उसे अय्याश दिखाया गया, कभी उसे चोर दिखाया गया और अब उसे घूसखोर दिखाया जाए। क्या वाकई में सब कुछ सस्ती कंट्रोवर्सी के लिए किया जाता है कि एक बार पूरे देश के अंदर नाम हो जाए कि कुछ ऐसी फिल्म आने वाली है ताकि उसके प्रचार और प्रमोशन के अंदर पैसा ना खर्च हो? तो क्या एक समाज जो बोलता नहीं है, जो सिर्फ अपने ज्ञान और विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा? इसमें तर्क दिया गया कि क्योंकि इसमें जो मनोज वाजपेयी किरदार निभा रहा है वो पंडित है, उसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में नाम से इतर पंडित कहते हैं, इसलिए घूसखोर पंडित। तो क्या अगर उसका नाम पंडित की जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो भी क्या घूसखोर के साथ उस मुस्लिम नाम को जोड़ दिया जाता है? हिम्मत नहीं होती। सिर्फ इसी समाज के साथ मजाक होता है। और हद यह है कि जैसे ही विरोध हुआ, इस टीजर को वापस ले लिया गया। यानी उनको एहसास था कि यह गलत है, उनको एहसास था कि विरोध होगा, उनको पता था कि इसको लेकर पब्लिसिटी होगी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ फिल्म बैन नहीं, बल्कि इनके खिलाफ मानहानि का मामला पूरे समाज को करना चाहिए और साथ के साथ जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है उस पर एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टर उनको बाकायदा कानून बनाना चाहिए, वरना ये सब कुछ चलता रहेगा। कब कब हम फिल्म पद्मावती की तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे, कब कब हम इस तरीके की फिल्मों के टाइटल को लेकर सड़कों पर उतरते रहेंगे। समाज को और भी काम है जो करने होते हैं, और बॉलीवुड का अगर यही काम है तो इसको बंद कराने की जरूरत है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर इस तरीके के टाइटल चुनने की स्वतंत्रता कौन देता है और इस तरीके से एक समाज को कटघरे में खड़ा करने की स्वतंत्रता आखिर कौन देता है? क्या वाकई में कानूनी तौर पर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि बाकी सबके लिए सबब ये अपराध का और ये अपराधी की सजा नहीं हो सकती कि भाई हम टाइटल का नाम बदल देंगे? ऐसे तो फिर कल को कोई और किसी के लिए गाली भी लिखेगा, फिर कहेगा कि सॉरी हम नाम बदल देंगे। क्यों ना इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और इनको कठोर सजा मिले ताकि एक समाज का अपमान करने के लिए दूसरा कोई दोबारा ना सोचे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल जी। मोहित जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि गुस्सा है और गुस्सा इसलिए है कि जानबूझकर टारगेट किया गया है, चाहे वो कंट्रोवर्सी के लिए, चाहे वो एक ऐसे प्रमोशन के लिए जिसमें पैसा खर्च ना हो। और क्या सिर्फ सॉरी मांग लेने भर से यह गुनाह माफ हो सकता है कि भाई चलिए सब कुछ हमने हासिल कर लिया, अब पोस्टर का नाम भी बदल देंगे तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया है? क्यों ना एक आपराधिक मामला इसमें दर्ज हो सकता है क्या? जी विजेंद्र जी, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां हर अभिव्यक्ति की अपनी आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच ये फंडामेंटल राइट है जो संविधान देता है, परंतु ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। संविधान खुद इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समाज विशेष को बदनाम करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये पहली बार नहीं है और ऐसा कोई पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी ऐसे प्रकरण हुए हैं और इसीलिए कानून में इसको डील करने के लिए विभिन्न प्रावधान है। जैसा कि आपने कहा कि क्या मिनिस्ट्री इसमें क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है, जो कि पूरा ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द कंट्री कैलकुलेट करती है, वो क्या कर रही है?
तो देखिए जितनी मेरी जानकारी है, इस मूवी को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म, वहाँ पे रिलीज़ किया जाना था। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करने के लिए मिनिस्ट्री ने 2021 में अलग से एक रेगुलेशन बना रखा है, जहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया कि आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि आपके रेगुलेशन से किसी भी एथिक्स का वायलेशन ना हो, और मीडिया एथिक्स की बात वहाँ पे की गई। इसी के अनुसरण में 2025 में पुनः मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इशू किया और फिर पाबंद किया इंटरमीडिएटरीज को। इंटरमीडिएट मतलब हुआ नेटफ्लिक्स, अमेजन, जो भी जहाँ पे वो पब्लिश कर रहे हैं कंटेंट को, कि आप इंश्योर करें कि जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की भावना को या ऑब्सीन कंटेंट को पब्लिश आप ना करें। तो मिनिस्ट्री ने इस पर काफ़ी चीज़ें की हुई है। अब जहाँ तक आपने बात की BNSS की या BNS की कि क्या ऐसे कोई पीनल प्रोविजंस है जो ऐसे कृत्य को कंट्रोल करते हो, देखिए एज ऑफ नाउ जो केस है इसमें सेक्शन 299 और 302 जो BNS के प्रावधान है वो इन चीज़ें डील करते हैं कि अगर आप कोई ऐसा शब्द कहते हैं जिससे कोई व्यक्ति विशेष की या समाज विशेष की या रिलीजन विशेष की भावनाएं आहत होती है तो वो एक दंडनीय अपराध है, और अगर आपके कृत्यों से ऐसा होता है तो वो अलग से एक दंडनीय अपराध है जहाँ 3 साल तक की सजा है। और इस लेकिन कभी किसी को सजा हुई है क्या इससे पहले? देखिए ऐसा हमने तो फिल्म पद्मावत को लेकर पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन देखा, उसके बाद क्या हुआ, VFX से सिर्फ एक हिस्से को ढक दिया गया, उसके बाद भी हजारों चीजें ऐसी थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो थी उसमें, और मैंने किसी को सिर्फ माफी के अलावा सजा पाते किसी भी केस में नहीं देखा। देखिए क्या होता है, आप भी जानते हैं कि ये मुद्दे एक वक्त उछलते हैं, पर धीरे धीरे जब मूवी रिलीज हो जाती है या फिर जो उस पर जो भी कर्टेलमेंट होते लग जाते हैं, उसके बाद समय के साथ ये मुद्दे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि FIR दर्ज तो होती है पर उसमें आगे कार्रवाई नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कानून भी सेलेक्टिव है सर, अगर हम सड़कों पर उतरते रहेंगे तो कानून सुपर एक्टिव रहेगा, फिर FIR भी मजबूत होगी, पैरवी भी मजबूत होगी और सजा भी मजबूत होगी। और अगर हम भूल गए तो वही FIR या तो धूल फांकती नजर आएगी या सब सो जाएंगे कि चलिए कोई बात नहीं, मामला ठंडा हो गया, गलती पर आगे नहीं बढ़ते हैं। यह तो कानून का पर्सपेक्टिव नहीं है सर। क्योंकि ये एक विचारणीय मुद्दा है। होता क्या है कि जो मूवीज सिनेमा हॉल में और मल्टीप्लेक्सेस पर लगती है वो तो ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड के पास जाकर पास होकर आती है, पर जहाँ तक बात है OTT प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिकेशन की, तो वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी कारण से ऐसे जो समाज को आहत करने वाले जो शब्द है या फिर ऐसे सीन्स है अक्सर OTT प्लेटफॉर्म्स में डाले जाने वाले कंटेंट में देखे जाते हैं। अब आपने बात की FIR की, तो देखिए इस प्रकरण में भी जितनी मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में FIR लॉन्च हो चुकी है। इसके अतिरिक्त ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें इस फिल्म के रिलीज पे बैन की मांग की गई है। तो ये ऑलरेडी मैटर सब्जुडाइज्ड है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष और FIR भी लॉन्च हो चुकी है। तो अगर मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि भावनाएं आहत हुई है और जो कि प्रथम दृष्टया लगता है नाम अगर हटा लीजिए प्लीज, हटा लीजिए, अगर शब्द की कोई गुंजाइश नहीं, जी बिल्कुल, भावनाएं आहत हुई है तो बिल्कुल इसीलिए देखा जा रहा है कि पूरे देशव्यापी विरोध इसका हुआ है। और ये जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद ने कबूला है, वो खुद मानते हैं, जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी और डायरेक्टर्स है वो खुद मान रहे हैं कि हमने जो नाम चूज किया है उससे व्यक्ति विशेष समाज विशेष की भावनाओं को आहत हुआ है और उन्हें खुद ने इस बात को कबूल किया। सर भोंडा मजाक करना, उस आदमी को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो खुद पंडित है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे समाज को गाली दे रहे हैं। और जैसे ही विरोध हुआ उसको लगा कि नहीं अब घर के शीशे फूट सकते हैं, उसका पूरे देश भर के अंदर जुलूस हो सकता है, उसका बाहर निकलना भारी हो जाएगा, तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बोलता कि मैं इस फिल्म को नहीं रिलीज करूंगा, बोलता कि मैं माफी मांगता हूं और सर्व समाज के लिए इस पेनल्टी को स्वीकार करता हूं। क्या किया उसने? नहीं किया। अमितोष पारी जी, क्या वाकई में ये रीति बन चुके और जिसका जिक्र मोहित कर भी रहे हैं कि भाई 10 दिन में सब भूल जाने हैं, क्या ही फर्क पड़ना है 2 दिन के प्रदर्शन से? तो कोई बात नहीं, आज कोई घूसखोर पंडित लिख रहा है, कल को कोई दुष्कर्मी पंडित लिखेगा, उससे आगे कोई देशद्रोही पंडित लिखेगा, फिर माफी मांगेंगे और सब निकल लेंगे। विजेंद्र जी ऐसा ही हो चुका है। देखिए क्या हो रहा है कि लगातार तरीके से 2 सेक्शंस के अंदर में सोसाइटी चल रही है बॉलीवुड के माध्यम से। ऑल आइज ऑन रफा कहने वाले या फिर हिंदू अपीसमेंट की ना बात करने वाले, सेफ्रानाइजेशन ऑफ बॉलीवुड कहने वाले लोग लगातार तरीके से बॉलीवुड को ही बिल्कुल एक हिंदू के विपरीत लेते जा रहे हैं। और ये आज का नहीं है, ये बहुत सोच समझी साजिश जो ब्रेन वॉश करते हुए बड़े लंबे से चलती आ रही है। क्या हो रहा है, घूसखोर तो पंडित है, लेकिन कबीर खान जो है वो देश का सबसे ज्यादा पेट्रोनाइज व्यक्ति है। और वो कबीर खान वो था जो नेगी था, जो चक दे इंडिया के अंदर में कबीर खान बना दिया गया। राघव जो है वो किसी एक इनोसेंट पाकिस्तानी को मैहूना में मार देता है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो देश के साथ समझौता और पीस टॉक करने के लिए रेडी होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। इससे भी आगे भाई मंदिर जाएंगे तो कुछ नहीं, मैं वही दिखा रहा हूं, 786 का बिल जान बचाएगा, वही दिखा रहा हूं। देखिए वास्तव है संजय दत्त क्रिमिनल विलन था, टीका लगा हुआ है,
इसके अंदर में सिंघम के अंदर में विलन टीका लगा हुआ है, सरकार के अंदर में टीका लगा हुआ है, और ये पंडित आप देखिए ओ माय गॉड के अंदर में इसको क्रिमिनलाइज दिखाया गया है, यही टॉयलेट एक प्रेम कथा के अंदर में पंडित को विक्टिमाइज करा गया है, और यही फिर मदर इंडिया के अंदर में विक्टिमाइज किया गया है। अमर अकबर एंथोनी में फादर बहुत सही है, और चमत्कार के अंदर में भी फादर बहुत सही होता है। और ये देखिए यही है चक दे इंडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लगातार तरीके से हिंदू और एक ही तरीके के लोगों को बार-बार विक्टिमाइज करके और बार-बार क्रिमिनलाइजेशन करना, ये बॉलीवुड की रीति नीति हो गई। मौके पीके फिल्म आई थी जी, पीके फिल्म आई, पीके पे आने वाला था मैं। अब देखिए क्या एक ट्रेंड है, आप हिंदू को मॉक करेंगे तो कूल लगेगा, आप पूजा सीन को सुपरस्टिशियस बता देंगे, आप पंडित को ग्रीडी और रिडिकुलस बता देंगे, और आप क्या करेंगे मौलवी और फादर को सबसे बढ़िया और सबसे सेकुलर बता देंगे। विलन जो है वो तो टीका लगाएगा लेकिन हीरो नमाज पढ़ेगा, 786 का बिल्ला जो है वो उसको जान से बचा देगा, लेकिन भगवान के मंदिर पे जाना सुपरस्टिशियस दीवार के अंदर में हो जाएगा। तो ये किस तरीके के हम एजेंडा पे लेके जा रहे हैं? क्या यही समाज फिराक जो आई थी उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या यही समाज लिपस्टिक अंडर बुर्खा को एक्सेप्ट नहीं करा था? लेकिन इसी समाज ने तांडव को दिखा दिया, इसी बॉलीवुड ने लगातार तरीके से आदि पुरुष के अंदर भगवान राम का विरोध कर दिया। और इसी जगह पे मैं आपसे पूछा विजेंद्र जी, एक बड़ा सवाल आपके माध्यम से समाज से पूछ रहा हूं, क्या हम ये एक्सेप्ट कर दें कल को नाम आएगा आतंकवादी अफजल, क्या हो जाएगा आपको भी पता है, क्या नाम आएगा देशद्रोही सर्जिल, क्या हो जाएगा आपको भी पता है, लेकिन पूरा एक सेक्शन हिंदू रिचुअल्स, सनातन हिंदुत्व और सेफराइजेशन की बात करें, लगातार तरीके से हिंदुओं को विरोध करता जा रहा है। मुझे लगता है समाज को समझना चाहिए, मिनिस्टर्स को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स को भी। अमितोष, अगर यहां आतंकवादी शर्जिल आएगा, आतंकवादी अफजल गुरु आएगा तो भी सहन हो जाता। यहां अगर मनोज वाजपेयी का कोई नाम था और उस नाम के साथ अगर घूसखोर लिखते कि घूसखोर रमेश, समझ में आता। ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवादी शिया, आतंकवादी सुन्नी, आतंकवादी वहाबी, ये नहीं हो सकता। वो जनरलाइज है विजेंद्र जी, लेकिन हिंदू को बांटने का प्रयास बॉलीवुड आप देखिए कितना इंसर्ट करा जा रहा है। भाई पहले तो ये कहते थे कि भाई एक सरकार है जो उस नैरेटिव को फॉलो करती है, इसलिए इस तरीके की फिल्में बनती है। अब तो वैसे सरकार भी नहीं है, फिर ये फिल्में क्यों बन रही हैं? एब्सोल्युटली क्यों बन रही, सवाल तो उठना चाहिए। जैसे मेरे मित्र ने बताया कि वहां पे लॉज ही नहीं आ रहे ओटीटी के ऊपर, में बहुत पहले भी आया था, अगर ओटीटी पे लॉज आएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट कट पब्लिक डिसेंसी मोरालिटी। मेरी बात तो ये अधिवक्ता ये भी समझेंगे, लेकिन क्या पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी सिर्फ एक ही सेक्शंस के लिए? क्या हिंदू को डिवाइड कर देना? आर्टिकल 15 की पिक्चर आई थी, आयुष्मान खुराना था उसके अंदर में, किस तरह से हिंदू को कास्ट सिस्टम के अंदर में डिवाइड करा गया था, ये हम सबको पता है। काफिर वर्ड्स हमें इंसर्ट करा गया मेलोडियस बोलते हुए। कैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लेकिन अगर कानून नहीं है तो फिर किन धाराओं में मामला दर्ज हो रहा है? जो उन्होंने बताया तो है, जो उन्होंने बताया कानून तो है, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन क्या जाते हैं, सब कुछ नहीं क्या वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है? क्या उसके अंदर में स्ट्रिक्ट पेनल्टी है? क्या उसके अंदर में प्रोविजंस कितने हैं कि वो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिसयूज करने को अलाउ कर रहा है? क्या ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। लेकिन आज देश के अंदर में सेक्युलराइजेशन के आड़ में लगातार तरीके से हिंदुत्व, सनातन और सेफराइजेशन को टारगेट करना, मौलवी को अच्छा बताना और पंडित को घूसखोर बताना, क्या ही शब्द सुनते थे हम? हवस के पुजारी, यही शब्द सुनने को आए थे। घूसखोर मुनीम, यही शब्द सुनने को आए थे। गुनाहों का देवता, यही शब्द सुनने को आए थे। और एक और याद होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये इसमें हवस और गुनाह दोनों उर्दू के शब्द हैं। हाँ, लेकिन वो दिखाएंगे पंडित को, मौलवी को नहीं दिखाएंगे पंडित को। आपको याद है एक पिक्चर आई थी राम तेरी गंगा मैली, उस पिक्चर के अंदर में जब मोलेस्टेशन करता है तो ओम नमः शिवाय बोलता है मोलेस्टेशन के बाद वो। तो ये देखिए क्या है, ये एक तरीके से टारगेटेड आइडिया है। ठीक है, हमारे साथ श्रवण सागर जुड़ गए हैं, फिल्म अभिनेता हैं। श्रवण जी, जरा बताइए क्या है सर, बॉलीवुड जानबूझकर ऐसा करता है, जानबूझकर ऐसा नाम रखता है कि भाई पैसे लगेगी ना धेड़ी और पूरा प्रमोशन हो जाएगा, हम जैसे लोग यहां कर बहस करेंगे, उसको और प्रमोट करेंगे। उनको तो यही चाहिए ना, बाद में दो हाथ जोड़ के कहेंगे कि साहब गलती हो गई, हम नाम बदल देते हैं, आप हमारी फिल्म को देखने आइए। प्रचार भरपूर आपने कर दिया है। देखिए ऐसा सोच समझ के करते हैं और उसको मतलब सस्ती मार्केटिंग बोल सकते हैं। बहुत पॉपुलर होने के लिए बहुत टाइम से ऐसे एजेंडा चल रहा है कि लोग इस चीजों को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह लोग इसको बाकायदा प्रमोट करते हैं। इसमें फिल्म मेकर की गलती नहीं होती, फिल्म मेकर की मार्केटिंग टीम की पहले से प्लानिंग होती है। जो संस्थाओं के जो लोग होते हैं, सामाजिक जो लोग होते हैं, उनको पहले से इंटीमेट किया जाता है कि हम इस तरह के टाइटल रखेंगे और वक्त आने पे आपकी हमें हेल्प चाहिए, फिर हम आपकी बात कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है। और इन सब चीजों को रोकने का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो है सेंसर बोर्ड। जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज की डेट पे स्वतंत्रता के नाम पे मैं कहना चाहता हूँ इस पे जी कुछ भी परोसना चाहता है। और साथ ही मैं ये कहूँ कि जब आपको पता है कि सेंसर सर्टिफिकेट लेने से पहले सबसे बड़ी बात होती है टाइटल सर्टिफिकेशन। जी,
फिल्म एसोसिएशन में अशोक पंडित जी के निर्देशन में एक राइटर एसोसिएशन बनी हुई है, टाइटल रजिस्ट्रेशन। उसमें जब टाइटल रजिस्टर्ड होने आता है, उस टाइटल रजिस्ट्रेशन पे ही ऑब्जेक्शन हो जाना चाहिए ना, फिल्म तक तो बात ही नहीं पूछेगी। जी नहीं, लेकिन ओटीटी तो पर कहीं ना बहुत सी कहीं बात आता है, सिस्टम नहीं है का सर, भी- यही तो अफसोस है। हमारे साथ सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सुरेश मिश्रा जी, सर कब तक ये चलेगा? कोई एग्रेसिव सर, ये तो नेचर है? गुंडागर्दी की हद हो मैं ये गई कह रहा हूं कि- सर, ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी देने के लिए है। ये कब तक चलता रहेगा आप सर? निश्चित रूप से मानिए, ऐसी ये तो गुंडागर्दी ये तो की आती है बताया इनकी। जी और ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि मनोज वाजपेयी खुद अपने आप को ब्राह्मण कहता है और इस फिल्म का नाम उसने घूसखोर पंडित लिखा है। किसी समाज के व्यक्ति के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, ये तो अति है। मतलब इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि आप स्वतंत्रता के नाम पर कि हम जी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के जूते पड़ने चाहिए। मैं तो मेरी ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं से कह चुका हूँ कि जहाँ मनोज वाजपेयी दिख जाए उसकी पिटाई उठाई होनी चाहिए। कि ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक काम चलेगा नहीं। सर, पहले अगर सबक सिखा दिया होता ना किसी को, तो ये नौबत नहीं आती। नहीं, आप सिखा देंगे। जब हवस का पुजारी रखा गया था ना, होने वाला है। अगर जब हवस का पुजारी टाइटल दिया गया था, तब ये कर दिया गया होता, नौबत नहीं आती। जब पंडित बिल्कुल, को आप बाकायदा निश्चित मानिए, कर देना जब पंडित को बाकायदा गलत दिखाया गया था, जब सारे विलन को टीका लगाकर दिखाया गया था, तब ये कर दिया होता तो नौबत ही नहीं आती सर। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मानिए कि स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार की हरकतें करना। जी, मैं सर्व ब्राह्मण महासभा के खिलाफ कार्रवाई के कानूनी राष्ट्रीय कार्रवाई अध्यक्ष करेंगे। से बात कर रहा हूं सर। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय बिल्कुल, अध्यक्ष से मैं आपको सिर्फ निंदा से काम नहीं चल सकता सर। बिल्कुल, मैं और अगर निंदा से काम चल रहा है तो मान लीजिए और लिख लीजिए सर कि ये फिर होगा। होता ही आ रहा है। निंदा की बात नहीं सर। ऐसे व्यक्ति की मैंने कहा ना कि हमने तो क्या तय कर लिया है कि ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी जहां मनोज वाजपेयी दिखेगा इसकी पिटाई करेंगे। उससे क्या होगा? जी हद हो गई। मतलब ये तो इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है कि किसी समाज को बदनाम करने के लिए करने का इस प्रकार का कुंठित प्रयास किया जा रहा है। जी, आपने एफआईआर कराई सर? देखिए, वैसे भी देश में देखिए एफआईआर हमारी हो देश चुकी में है, जयपुर में करवा दी है, दिल्ली में भी करवा दी है, मेरठ में भी करवा दी है। जी, 3 जगह हमारी एफआईआर दर्ज हो चुकी है इसके खिलाफ। एक और सवाल सर मेरा, अगर कार्रवाई नाम करके बदलकर मानेंगे। इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो सुरेश मिश्रा जी इसको रिलीज होने देंगे? इसके कंटेंट को देखेंगे सर हम। ने ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि सिस्टम की हरकत इसने करी है, जी ये तो आती है। नहीं, कंटेंट कैसे देखेंगे सर? जब फिल्म का जब तय होगा कि फिल्म आने वाली पर्दे पर या नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जी, देखेंगे। माफी हम माफी के अशोक साथ पंडित जी कह रहा हूं को सुरेश लिख के मिश्रा जी, पूछकर नहीं डालेंगे ना नेटफ्लिक्स पर वो कि साहब हम डालने वाले हैं, पहला आपको भेज रहे हैं, बाकी कोई नहीं देखेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, आपत्ति हमें बता दीजिएगा, उसके बाद हम उसको फिर से एडिट कर देंगे, फिर से नेटफ्लिक्स पर डाल देंगे। ये नहीं होने वाला है। नहीं, सुरेश जी, साहब, इसमें मैं एक अपडेट बताना चाह रहा हूँ जी। कि सेंसर बोर्ड में जाती है तब तो हमारी सामाजिक भागीदारिता हो सकती है कि हमको फिल्म दिखा दें, लेकिन ये ओटीटी की स्वतंत्रता पे हमको ये अधिकार ही नहीं मिलता है कि वो हमको बिल्कुल ठीक दिखाएं। बात है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कह रहे हैं सुरेश मिश्रा जी कि भाई हम देखेंगे, और जब आप देखेंगे ना सर, जिस वक्त आप देख रहे होंगे नेटफ्लिक्स पर, उस वक्त 20 करोड़ लोग देख रहे होंगे नेटफ्लिक्स पर, जो देख चुके होंगे। बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? इसके लिए न्यायालय की शरण भी ले रहे हैं अपन लोग, और हर तरह से हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे और इसमें निश्चित रूप से इनका इलाज करेंगे सर। ठीक है अमितोष पारिक, क्योंकि वीएचपी की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि ब्राह्मण पंडित ये हिंदू हैं और वीएचपी हिंदुओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर, और हो सकता है कि ये उदाहरण गलत हो, क्योंकि एक फिल्म में आया था ये उदाहरण, जिसमें पहले एक लड़की से दुष्कर्म होता है, जिसमें अनिल कपूर होता है,
उसमें उस दुष्कर्म की लड़की से जेल से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए जो क्रिमिनल होता है वो फिर उससे शादी करने का ढोंग रचता है कि शादी इससे कर लिए जाएगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। सेम स्थिति में होगा, सबसे पहले क्राइम किया गया, पूरे समाज की इंसल्ट की गई है, उनके मान सम्मान की इंसल्ट की गई है। अब कह दिया जाएगा कि ठीक है हम टाइटल बदल लेते हैं, फिल्म तो चलने दीजिए। यह बिल्कुल वही सिचुएशन है। कब तक विजेंद्र भाई, कब तक टाइटल बदलेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की बात करेंगे तो मैं इसको जाति में तो नहीं बांटूंगा, लेकिन मैं पूरे हिंदू समाज के ऊपर हो रहे बॉलीवुड के द्वारा अटैक्स को इसको कैलकुलेट करूंगा। और लगातार तरीके से वीएचपी ने अपोज भी किया, एफआईआर भी कराई, प्रोटेस्ट भी करे, धरने भी करे, सब करते हैं। और अगर इस पर आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन जो तय करेगा करा जाएगा। मैं बड़ी निश्चित भाव से आपसे कहता हूं। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत जैसे मैंने पुनः आपको बताई थी कि हमारे को जो भी हमारे अगेंस्ट की चीजें उसको बहुत मेलोडाइज करा गया है। और हमारी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, एक कोट कहा जाता था कि डिस्ट्रॉय देयर कल्चर एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड वेयर दे आर। और यही बॉलीवुड ने करा है। 60, 70, 80s के दशक में एक सॉफ्ट इस्लामाइजेशन करा और 2000 में वेहमेंटली इस्लामाइजेशन करा। और इसीलिए चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे ST SC कम्युनिटी आते हुए हमारे हिंदू समाज के लोग हो, उनको किस तरह से दिखाएगा और आपके और मेरे मानसिकता में भेज दिया। चाहे वो कवाली के माध्यम से हो, चाहे वो गानों के माध्यम से हो, चाहे सेक्सी राधा 2012 में करण जौहर बोल देते हो, चाहे काली को पोस्टर बना के सिगरेट पिलाते हुए दिखा देते हो, चाहे फिर नुसरत फतेह अली खान की शायरी और कव्वाली आप और हम उसको बहुत ही मेलोडाइज करते हुए हो। क्या है कि काफिर मैं नहीं, चाहे मर भी जाओ, एक शायरी है, वो कव्वाली आती है नुसरत फतेह अली खान तो की। हमने MF हुसैन की पेंटिंग्स को नहीं देखा और फिर MF उसको हुसैन की पुरस्कार पेंटिंग्स देते को नहीं देखा हमने। एक कव्वाली और एक गाना और सुनिए, काफिर झुक जाए तेरे दर पे, फरमाए मुझसे तू ही है बंदगी। मतलब कि मैं तो स्लेव हूं तेरा क्योंकि मैं काफिर हूं, मैं काफिर तो नहीं। ये किस तरह की चीज है? लगातार तरीके से ब्राह्मण को विक्टिमाइज करना, क्रिमिनलाइज करना और इस्लामोफोबिया की तरफ बढ़ते हुए कदम बॉलीवुड आइज के। और अच्छा यही थे ना अनुराग कश्यप, आपने गैंग ऑफ वासीपुर देखी होगी। अनुराग कश्यप ने कुछ समय पहले भी किस तरह का स्टेटमेंट अगेंस्ट ब्राह्मण्स दिया था। वो हिंदू थे। अतुल कुलकर्णी का आप देख लीजिए, लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर थे, किस तरह से सीए का फेवरिज्म अपोज किया था और उसमें शाहीन बाग के समय पे उनके स्टेटमेंट्स आए थे। यही स्वरा भास्कर जो लगातार तरीके से सनातन को गलियाती रहती है, वो किस तरह की चीजें बनाते हैं। लेकिन ये लोग सब एक होके एक तरफा एक खड़े हो जाते हैं और पूरे ब्राह्मणाइजेशन को सैफ्रनाइजेशन कह देते हैं और इस्लामाइजेशन को विक्टिमहुड कह देते हैं। मुझे लगता है सरकार को इस पे संज्ञान लेना ठीक है। मोहित खंडेलवाल, फाइनल कमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें माफी मांग ले और छोड़ दिया जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऐसा तो होता ही रहेगा, हमेशा ही होता रहेगा। क्यों एक कठोर एक्शन नहीं हो सकता? और अगर भूल भी जाए समाज तो कोर्ट भूलता थोड़ी ना है। करेक्ट, उसको अपना एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये मजाक नहीं चल रहा है देश में, कि आपका जो मन करेगा करते रहेंगे। जी विजेंद्र जी, देखिए चाहे छोटा पर्दा हो या बड़े पर्दे हो, आप इनको अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या फिर अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हुए किसी समाज विशेष पर टिप्पणी कर उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। और देश का कानून ऐसी इजाज़त नहीं देता। आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप एक्सप्रेशन करें, आप अपनी बात बताएं, पर वो बात किसी समाज विशेष या रिलीजन विशेष को बदनाम कर अगर की जाती है तो ना तो कानून उसको बर्दाश्त करेगा और ना ही समाज उसको बर्दाश्त करेगा। और इसी प्रणाली पर न्यायालय चलती है। देखिए, अगर पुलिस इसमें एफआईआर लॉन्च कर इन्वेस्टिगेशन कर ये मानती है कि इसके अंदर जो शब्द यूज़ किए गए उसका उद्देश्य समाज की भावनाओं को आहत करना, समाज विशेष को नीचा दिखाना था, तो उस स्रोत में मुझे लगता है आवश्यक रूप से सेक्शन 299 में या फिर आगे बढ़कर सेक्शन 302 में इसमें चालान पेश किया जाएगा जी। और अगर चालान पेश किया जाता है तो जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, जो एक्टर्स है जी, उन पे एक सही मैसेज जाएगा कि ये समाज और ये कानून अंधा नहीं है और ये आपके कृत्यों को भूलेगा नहीं। ऐसा भी नहीं भाई, पट्टियां तो खुल चुकी हैं बिल्कुल। तो वो एक सवाल मेरा, ठीक है बोलिए प्लीज। मेरा एक जरा सा सवाल है मोहित से कि आप ये कहते हैं कानूनी प्रक्रिया के अंदर में अगर ऐसा पाया जाता है तो कंटेंट कैन बी डिफरेंट, पर आप नाम को तो एक पूरा सेक्शन को खड़ा करके उसको पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी को हैम्पर कर रहे हैं। IC 814 के अंदर में हिंदू नाम यूज करे गए थे, फिर क्या हुआ? IC 814 तो रिलीज हुई ना। आदि पुरुष में भगवान राम का वीर किस तरह से दिखाया जाता, फिर भी आदि पुरुष रिलीज हुई ना, काट दी गए। लेकिन क्या नाम अपने आप में पब्लिक डिसेंसी मोरालिटी को हैम्पर नहीं करता है? क्या सवाल यही खड़ा हो? देखिए, अगर आपने सही कहा, अगर नाम पूरे समाज विशेष को बदनाम करता है तो वो पब्लिक मॉरलिटी और पब्लिक डिसेंसी के खिलाफ है, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम यूज नहीं किया, आपने समाज विशेष का, रिलीजन विशेष का नाम यूज किया है। तो ऐसा करना संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित। अमितोष आपका भी शुक्रिया, श्रवण सागर जी आपका भी शुक्रिया, और साथ में हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। लेकिन सोचिए, आपके जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक के जो 16 संस्कार होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि दलित के अलग होंगे, सवर्ण के अलग होंगे, ब्राह्मण के अलग, गुर्जर के अलग, अहिर के अलग, ऐसे नहीं होते। और वो सब पंडित कराते।
आप सोचिए, यहां आपके उस हिस्से को टारगेट किया गया है जहां आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए सिर्फ ब्राह्मण का मामला नहीं है, ये पूरे सनातन का मामला है। इसलिए गंभीरता से इन चीजों को लीजिए, ये मजाक नहीं चल रहा है और ना ही ये गलती से की गई गलती है, ये इंटेंशनली की गई गलती है। वरना विरोध के तुरंत बाद ये कैसे एहसास हो गया कि हां ये गलत किया गया है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए और समाज को इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। और अगर कोई भूल रहा है तो उसे याद दिलाना चाहिए ताकि उन पर एक एक्शन हो जो हमारे इमोशन से खेल रहा है, हमारी आस्था से खेल रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।